और इसी तरीके से 1/8 गुणे 100 रहता है, उसको 12.5% कहते हैं। 12 से 1/2%। 1/9 गुणे 100 को 11 से 1/9% कहते हैं। 1/10 गुणे 100 को 10% कहते हैं। इसी तरीके का आप इधर का भी देख लीजिएगा पूरा। तो यहाँ तक 20 तक है, 11 से लेकर 20 तक आपके पास यहाँ इस साइड भी है। तो चलिए हम फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आप इसको समझ लीजिए इसको कैसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि आपके पास है 1/5 गुणे 100, यहाँ यही उठा लीजिए 20% को। तो 1/5 गुणे 100, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे भी, तो 5 दूना 10, ये देखिए 20% बन गया। गुणा 100 का, अगर यहाँ 100 का गुणा कर देते हैं तो वो हमेशा परसेंट को दिखाता है। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन कि 220 400 से कितना प्रतिशत कम है। तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे हमेशा याद रखिएगा, जैसे दे दिए 220 400 से कितना कम है, तो इसका एक बहुत बेहतरीन ट्रिक होता है। वो ट्रिक क्या रहता है आप जान लीजिए। ये ट्रिक है, समझिए एक तरीके से कि जैसे अपान में यहाँ पे नीचे कौन आएगा ये हम नहीं डिसाइड कर पाते कि 220 ले कि 400 ले। तो इसके लिए है कि जिसका ट्रिक क्या है, अपान में कौन आएगा। जैसे जिसका, तो हम अपान वाले की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जिसका, जिसके या जिससे, मतलब का, के, से, अगर ऐसे शब्द आते हैं तो वो हमेशा अपान में रहेंगे। जैसे 240 400 से, किससे 400 से, किससे 400 से कितना प्रतिशत कम है, यहाँ प्रतिशत कम पूछा है। तो 240 400 से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए 240 वैसे पे 400 से कितना कम है, तो आप यहाँ पे अंतर ले लीजिए। अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा 0 और यहाँ पे 8 और यहाँ पे 180 अंतर आ गया, ठीक है 180। अब ये बताइए आप हमको कि 180 जो है 180, अब क्या कहा है 240 400 से कितना, मैंने ट्रिक क्या बताया, जिसका, के, जिससे। तो जिससे 400 से, किससे 400 से, तो 180 अपान में 400 गुणे 100। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। ये 0 से ये 0 कटा, इस 0 से ये 0 कटा, 2 दूना 4, 2 9 18, फिर यहाँ पे देखिए 2 5 10 और 9 5 45। आप सब कट पिट करेंगे 45%। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। तो चलिए हम, अगर आपको ये समझ में आ गया तो तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। 85 510 का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे क्या पूछा है, किसका 85 510 का। उसमें क्या पूछा था कि कौन कम या ज्यादा है। यहाँ पे पूछ रहा है कि 85 510 का कितना प्रतिशत है। तो आप 85, मैंने क्या था जिसका, जिसके, वो नीचे 510 का, किसका 510 का, 510 आप नीचे रखिए। गुणे प्रतिशत बनाने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब आप काट पिट मचाइए। देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0, इसका मतलब 5 से कटेगा। तो 17 5 85 होता है, 17 3 51 होता है, ठीक है। फिर यहाँ 0, ये 0 से कट गया, ठीक है। तो हुआ कितना 50/3। 50/3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 3 का 3, 2 बचा यहाँ पे आ जाएगा तो 20 हो जाएगा। 3 6 18, 2%। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, 16 सही 2/3%। तो चलिए हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं और इसी तरीके का वो भी क्वेश्चन होगा, ठीक है दोस्त, जैसा आपने देखा यहाँ पे उसी तरीके से वो। फ्रेंड्स हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए 600 का 126 कितना प्रतिशत है। किसका 600 का, देखिए ये कहाँ रहेगा, नीचे हमेशा, क्योंकि 126 कितना प्रतिशत है। यहाँ पे ज्यादा बेसी नहीं पूछा, कितना प्रतिशत है, ये कितना प्रतिशत है। तो 126 600 का
600 का गुणे 100। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। 1 0 से 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए 2 3 6, 2 6 12 और 2 3 6, ठीक है। 3 आ गया, देखिए 3 से भी कट जाएगा। 3 दूना 6, 3 1 3, 31% है। कितना आ गया आंसर? 31%, ठीक है, 31% है। अब आप अगले क्वेश्चन की तरफ, चौथा क्वेश्चन इसी समय देख लीजिए। 400 620 का कितना प्रतिशत है? 400 620 का, तो यहाँ पे दिया है 400 620 का। तो देखिए आप, कौन 400 620 का, मैंने क्या बताया था, जिसका जिससे कहेगा तो नीचे आ जाएगा। 400 620 का कितना प्रतिशत है? 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पे आप कट पिट मचा दीजिए। तो देखिए 2 से काटेंगे यहाँ 31 आ जाएगा, 2 से काटेंगे यहाँ 200 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर देखिए कुछ किसी से कट रहा नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा 200/31%। अगर आंसर में यही दिया है 200/31% तब तो ठीक है, नहीं तो और इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख लेंगे, ठीक है। कि चलिए हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे है कि 3456 से 1728 कितना प्रतिशत कम है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दे दिया, प्रतिशत, कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे आप लिखिए 3456 1728 से, ठीक है। तो कितना प्रतिशत कम है, कम या ज्यादा पूछ रहा है। तो आप हमेशा यहाँ पे जब भी ऐसे पूछे तो अंतर ले लिया करिए, हमेशा अंतर आप लेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ पे 4 बचेगा, 4 में से 2 चला जाएगा 2, यहाँ पे भी 4 बचेगा, 4 यहाँ पे नहीं जाएगा, 7 यहाँ पे 7 7 2 1। देखिए आप यहाँ पे नहीं समझ पाए तो 3456 में से आप 1728 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 1728। आप करके भी देख लेंगे तो यही आएगा। अब क्या पूछ रहा है, 3456। अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि नीचे 1728 रहेगा, 3456। हमने आपको क्या बताया था, जिसका, जिससे, जिसके, ये सब पूछे तो आप उसको नीचे करिए। देखिए 3456 से 1728 कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है, 1728। 1728 कम है किससे, 3456 से, 3456 से, ठीक है, 3456 से, तो गुणे 100। अब आप इसका डबल है ये, 1728 दूना करेंगे आप, आ जाएगा 2 को 50 से काटेंगे 50%। या आप यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1/2, और यहाँ देखिए 1/2 बचा था, मान लीजिए 1/2 गुणे 100 बचा था। 1/2 गुणे 100 को हमने क्या बताया था आपको, फ्रैक्शन पहले ही 50% होता है, ठीक है। 1/2 गुणे 100 को 50% हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ गया आपको, 200 से 156 कितने प्रतिशत कम है। 200 से 156 कितना प्रतिशत कम है। तो आप यहाँ पे ये देखिए 200 से 156, तो 200 से 156 कितना प्रतिशत कम है अगर ये पूछ रहा है, आप अंतर ले लीजिए। अंतर कितने का आ जाएगा, यहाँ देखिए 200 में से जब 156 सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो 4, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10 हो गया, 1 हासिल लेके 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पे 9 हो गया, 9 में से 4 चला जाएगा, 9 में से 5 चला जाएगा 4, यहाँ पे कट जाएगा 44 अपान में, किससे, 200 से। तो 200 अपान में लिख देंगे, ठीक है, 200 अपान में लिख देंगे गुणे 100। आप यहाँ पे काट दीजिए, 2 22 दूना 44, आंसर कितना आ गया, 22%। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर से, और उसको आप भी प्रयास करिए कि जल्द से जल्द लगिए। और भाई चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब और लाइक भी कर दो यार, ठीक है। यहाँ हमने आपके सामने एक और क्वेश्चन लेकर आया, क्वेश्चन नंबर 7। हम ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। इससे, इन सबसे रिलेटेड कोई भी सवाल आए, छोटे मोटे एग्जामों में भी आता है, बड़े बड़े भी एग्जामों में आता है, तो सारी चीजें क्लियर रहे आपकी। 150 400 से कितना प्रतिशत कम है, 150 400 से, तो देखिए कितना प्रतिशत, ये 400 से कितना, मैंने क्या होता था, अंतर हमेशा बड़े में से छोटा लिया जाता है, इसलिए मैं ये सवाल लिया हूँ। तो 150 400 से
कितना प्रतिशत कम है। ये देखिए कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो 400 से अंतर लिया जाता है हमेशा। हमने आपको बताया था ना, यहाँ पे अंतर लेंगे और अंतर हमेशा बड़े में से छोटा लिया जाता है, कभी भी छोटे में से बड़ा अंतर नहीं लिया जाता है। तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 150 से, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 आ जाएगा, 3 बचा, 3 में से 1, 250। तो अंतर कितना आ गया 250, ठीक है। अब आपको क्या पूछा, कितना 400 से, किससे 400 से 250, 400 से नीचे लिखिए, गुणे 100 करिए, कट पिट करिए, 4 से 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 125 बटा 2 है। अब आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको सॉल्व करेंगे 2 छंग 12, इसके बाद 2 दूना 4, दशमलव लगा के 2 पचे 10, 62.5% आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आप इसी समय आप ये वाला भी क्वेश्चन देख लीजिए कि 240 88 से कितना प्रतिशत अधिक है। ये देखिए कितना प्रतिशत अधिक है, 240 88 से, ठीक है। आप अंतर लेंगे, हमने क्या बताया था, अंतर हमेशा बड़े में से छोटा लिया जाता है बाबू। 240 88 से, तो आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, यहाँ पे 3 बचा है क्योंकि यहाँ पे एक हासिल आ गया था, यहाँ पे 3 बचा, 13 हो जाएगा, 13 में से 8 चला जाएगा, 5 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा, तो 152। इसका मतलब 152 कितना प्रतिशत अधिक है, 152 नंबर अधिक है। प्रतिशत में बनाने के लिए किससे, 240 88 से, किससे 88 से, तो 88 नीचे लिखिए आप। गुणे प्रतिशत बनाने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे काटा पीटे में चाहिए, 2 से मान लीजिए करेंगे 2 चौक 8, 2 चौक 8, यहाँ भी करेंगे कि 2 सते 14, 2 छंग 12, ठीक है। 76 अभी भी जा रहा है, देखिए तो काट दीजिए फिर से, 22 दूना 44, मतलब 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और 2 8 16, अभी भी जा रहा है। 2 19 में 38 और 2 11 में 22। अब देखिए यहाँ पे कितना बन गया। अब आप यहाँ पे देखना चाहेंगे 19/11 गुणे 100, यहाँ पे बन गया। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने आपको एक चीज बताया था कि 1 देखिए यहाँ पे 1/11 कितना होता है, 1/11, तो आपको याद होगा 1/11 होता है कि 9 सही 1/11%, ठीक ये होता है। अब आप यहाँ पे कितना है, 19 का मल्टीप्लाई है, 1/11 गुणे 100, यही मैंने आपको बताया था ना, ये गुणे 100, ये कितना होता है, गुणे 100 ये होता है, ये 9 सही 1/11%। अब यहाँ 19 का मल्टीप्लाई है, आप यहाँ पे 19 का मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दीजिए, ये भी आपका आंसर ही होगा इसी तरीके से, ठीक है। तो हम आपको अपने अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप 19 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो 19 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इसी में तो 19 9 171 और फिर एक इसमें ऊपर भी होगा, नीचे नहीं होगा, 19/11 171। यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा जब भी गुणा होता है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह रहता है। तो अभी भी ये देखिए 11 का नाम 11 अभी भी जा रहा है, तो 171 प्लस 11 का नाम 11, एक इसके बाद कितना बच रहा है, यहाँ पे 8 बच रहा है, 8/11, 171 172 सही 8/11%, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। 840 260 से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए 840 260 से, मैंने क्या बताया था, अंतर लेना, अंतर, ठीक। 840 260 से आप अंतर लेंगे तो करिए 840 260 से, तो यहाँ पे घटाएंगे, 14 में से 6 चला जाएगा, कितना बचेगा 8, और यहाँ पे 7 में से 2 चला जाएगा, 580 580 आ गया अंतर, यहाँ पे 580, ठीक अंतर आ गया। अब 580 अपान में 840 260 से, किस से, 260 से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। आप यहाँ पे काट दीजिए, तो यहाँ पे काटेंगे 13 आ जाएगा, 2 से 2 दूना 4, 2 9 18, 0 ही रहेगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे 13 से ये 29 नहीं कटेगा, ठीक है, तो आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हो गया 2900, यहाँ पे भी एक 0 बचा है, अपान में 13,
तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 13 दूना 26, कितना बचा 26 और 3 बचा, यहाँ 3 बचेगा 30 हो जाएगा। फिर इसके बाद आप करेंगे 13 दूना 26, 4 बचेगा, 13 3 39, 1%। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी यहाँ पे आप 13 से जब से जैसे ही काटेंगे हमारा ये आ जाएगा फ्रैक्शन में 223 सही 1/13%। ठीक है, हम आपको अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। यहाँ पे देखिए 300 900 से कितना प्रतिशत कम है। 300 जो है 900 से कितना प्रतिशत कम है, तो आप इसको लगाइएगा। वैसे हम आपको बता देते हैं 900 से 300 कितना अंतर हमने बताया था, तो अंतर हमेशा बड़े में से छोटा। 900 में से 300 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना जाएगा 600। और 300 900 से, किस से 900 से, 900 यहाँ नीचे आप लिखिए, गुणे 100 का मल्टीप्लाई करिए। आप यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए, दोनों जीरो कट गया, 2 3 6, सॉरी 3 दूना 6, 3 से काटिए, 3 त्रिका 9, तो ऊपर बन गया 200 बटे में 3। अब आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा, फ्रैक्शन बनाना चाहते हैं तो 3 छक 18, 3 छक 18, 2 66 सही 2/3%। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम अब आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं और ऐसे अच्छे लेवल, अब और टफ लेवल के क्वेश्चन उठाएंगे और बढ़िया क्वेश्चन उठाएंगे। तो नए हो यार, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।